मुलाकात करने का मौका भी मिला है। ग्राउंड सिचुएशन तो हमारी ये रामगढ़ की पक्की, बल्कि सुचेतगढ़ में भी हम थोड़े से मार्जिन पे थे, ट्रेडिंग पे थे थोड़े से, कि अगर ज़्यादा मेहनत की जाती तो सुचेतगढ़ पर भी हमारा जो है कांग्रेस का दफ्तर। अब किन हालात में ये अलायंस हुआ हमारा, मगर उस अलायंस से हो सकता है कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, मगर कांग्रेस के इस अलायंस कुर्बानी की वजह से बीजेपी को पावर से नहीं, एनसी के चक्कर में लगी, अलायंस के चक्कर में लगी। और जिन लोगों ने अलायंस का फैसला किया उन्हें मैं ये कहना नहीं चाहिए, मगर कमरे में बात करूंगा कि शायद उनका मार्जिन ये था कि हम अपनी सीटें ले लें, बाकी सीटों के बारे में वो उतने शायद सीरियस नहीं थे। तुझे मैं पहले आख्या मेरा नंबर लिखो, सारे नंबर असें दिते। ए भाई साहब खजूरिया साहब मेरी गल सुन लगे तो फायदा हो। तुसी कोई भी गल टेलीफोन इतना क्यों कोई पार्टी के अंदर साथी है किसी ने छोटी मोटी गड़बड़ की सानू सुनाई दो, ना लिख दे, ठीक है। कोई करने वाली गल नहीं होती, लेकिन ये पता लग जाता कि आदमी थोड़ा शरारती बच्चा है तो असी मास्टर सामने भालता हो जाते। तुम ये काम करते हो ना कि मारे फिर वीडियो खराब है, तुझे कोई गल सुनाई है, कांग्रेस हारी नहीं हराई गई है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन एक पासा लिखा जेडे आगे ऐसे एक झंडे वास्ते है, अगर गड्डी की चढ़ाल भी जाए तो गड्डी रोक लेते हैं। मेरी गड्डी की सर्च भी है, मैं चौकी जगह जाना था, मेरी गड्डी अगर झंडा लगा है, मैं कांग्रेस पार्टी की स्पोर्ट्समैन, मेरे ये झंडा मतलब झंडे को बड़ा झंडा है, मैं गड्डी चढ़ा लेकर मैं रोकया सर्च की कि कोई 4 झंडे ले जाता झंडा रहा जाए सकता, शराबा एंबुलेंस चलती नहीं है, चंबा जी गल तो सुनाई है लीडरशिप भी लागे कुंडल साहब फिर थोड़ा ला सकता फिर प्यार भी कर सकता है कल भी, है ना। ये महसूस करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस बड़ी मजबूत है। आज भी देखिए कि हमने शॉर्ट मीटिंग रखी थी और इतने सैकड़ों की तादाद में लोग वर्कर यहाँ इकट्ठे हुए। विजयपुर में मैं समझता हूँ कि पार्टी कार्यकर्ता बड़े मजबूत हैं, वर्कर मजबूत हैं और लोगों का मन भी जो कांग्रेस को था, लेकिन लोगों ने बताया, वर्करों ने, किस तरह से चुनाव में धांधलियाँ हुई और यहाँ तक के लोगों ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि एम्बुलेंसों में शराबें गई। प्रशासन कहाँ सोया था, प्रशासन क्या देख रहा था। कांग्रेस पार्टी के लोग तो झंडा भी ले जा सकते थे अपनी गाड़ी में, और मैं अगर अपनी गाड़ी में 2 झंडे ले जाऊँ तो तब भी चलान होता था, गाड़ी सीज हो जाती थी। तो यहाँ शराबें चलती रहें, पैसे चलते रहें, इन चीज़ों की जांच चुनाव आयोग को भी करनी चाहिए। और हम पार्टी स्तर पे देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ टोल प्लाजा से सताए हुए लोग, महंगाई से सताए हुए, बेरोजगारी से सताए हुए, चिट्टा और ड्रग का दौर हो गया, शराब का अड्डा बन गया जम्मू, फिर वो बीजेपी को चूमेंगे। कुछ तो गुमराह किया गया, अलायंस की वजह से कई चीज़ें उन्होंने गुमराह की। जिन लोगों के साथ उनका कल तक सहयोग था, सत्ता में थे, कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन चुनाव के लिए बीजेपी ने तमाम दुष्प्रचार किया और उन लोगों के खिलाफ बातें करते रहे और कांग्रेस को भी गलत कहते रहे। और लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से चुनाव की हार हुई है। वो जो आंतरिक वजूहत हैं उसमें यहाँ कोई फैक्टर ज़्यादा नहीं है, कैंडिडेट लोगों की राय का था। और उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो है जो कमियां रही वो तो देखेंगे, क्योंकि पैसे का दौर था। और हम भी कहते हैं लेकर कई जगह जो शासन प्रशासन जो इतने 200-400 लोग बैठ करके ये इस तरह की बातें आरोप लगाएं, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने अभी ईवीएम पे कोई बात उठाई नहीं, लेकिन हरियाणा में भी हुआ। यहाँ भी देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट बिल्कुल मुकाबले में थे या जीत रहे थे, चुनाव के बाद वो 20,000 से हारे, तो ये जनता को भी विश्वास नहीं हो रहा। और इसमें क्या वजूहत हैं ये देखिए, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी थी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की विजय निश्चित थी, और अगर हार भी हो जाए चुनाव के अंतिम दौर में 2 दिन 4 दिन में, तो 200, 400, 500, 1000, 2000 से हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का हमने देखा है कई जगह, इसलिए ये गहरी जांच की बात है। लेकिन अब पार्टी की क्या कमियां रही, संगठन को काम मजबूत करना चाहिए, इन चीज़ों को भी देख रहे हैं। जो धांधलियाँ हुई हैं वो भी देख रहे हैं कि आपने खुद सुना कि यहाँ जनता ने ये बातें कही
और रामगढ़ एरिया की ये बातें, ये तो मुझे लगता है जांच होनी चाहिए इन चीज़ों की कि कौन वो ऑफिसर थे, कौन वो मुलाजिम थे, कौन वो किसकी हिदायत थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी देखना चाहिए कि अगर जनता में इस तरह की बातें हैं, ये बहुत गलत बात है। इसलिए इन चीज़ों को भी हम देख रहे हैं। बाकी पार्टी स्तर पे मैं समझता हूँ कि जम्मू सूबे में हज़ारों की तादाद में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस को वोट मिला है। कांग्रेस ही एक विकल्प है जम्मू में, सेकुलर डेमोक्रेटिक विकल्प जो जम्मू की बात करेगी। आज कोलिशन को अगर हम जीते हैं तो इसलिए कि हम इकट्ठे होकर के लड़े, कहीं उस चीज़ का नुकसान भी हो सकता है, एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। ओवरऑल गोल में हम जीते हैं, आगे हम बीजेपी को हराएंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इस बैठक के